रात में करीब 1 बजे मणि पेशाब करने के लिए उठा। वह पेशाब करके आ ही रहा था कि घर के बगल में ताड़ के पेड़ के पास किसी महिला के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो वह डर गया कि इतनी रात को कोई चुड़ैल उसे डराना तो नहीं चाहती। फिर उसने हिम्मत की और ताड़ के पास गया और सुनने लगा। वहाँ 2 लोग थे, एक महिला जो कि उसकी चाची चमेला थी और एक मर्द पास का ही संजू। दोनों में शायद प्रेम प्रसंग था और दोनों मिलकर आधी रात को चोरी से शारीरिक संबंध बना रहे थे। मणि ने कुछ देर तक सोचा कि इन लोगों का भांडा कैसे फोड़ूं, लेकिन क्या पता दोनों शोर सुनकर भाग जाए। एक बार ये लोग अलग अलग हो गए तो कौन उसकी बात का भरोसा करेगा। फिर उसने सबूत के लिए मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी चमेला और संजू को आहट मिल गई कि कोई आ रहा है। दोनों सजग हो गए। तभी मणि ने संजू को गालियाँ देते हुए कहा कि अब तुम लोग बच नहीं सकते, अब तुम लोगों का भांडा फूट ही जाएगा। ऐसा कहकर मणि ने शोर मचाया तो दोनों भाग गए। रात में सब इकट्ठे हो गए तो चमेला सीधा मुकर गई और बोली, मैं नहीं थी, ये मणि जानबूझकर मुझे बदनाम करना चाहता है। मणि ने अपने परदेश में रह रहे चाचा को फ़ोन करके सारी बात बताई, लेकिन चमेला अपनी बात पर अडिग रही कि मैं बेगुनाह हूँ। अगले दिन मणि संजू के पिता के पास गया और शिकायत की कि अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मणि की बात सुनकर संजू के पिता गुस्सा हो गए और मणि के ऊपर भड़क गए और बोले, तुम लोग मेरे बेटे को फालतू में बदनाम कर रहे हो। मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वह रात में शौच के लिए गया रहा होगा, तुम लोग उसे फंसाना चाहते हो। तभी संजू आ गया और उसने मणि को धमकियाँ देना शुरू कर दिया और बोला कि जाओ, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, मैं नहीं था, तुमने किसी और को देखा होगा। उधर चमेला भी खुद को बेकसूर बता रही थी। अब जब मणि ने देखा कि वह झूठा साबित हो रहा है तो उसने ना चाहते हुए भी वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। अब तो संजू और उसके पिता की बोलती बंद हो गई और चमेला की भी हालत खराब हो गई। उसके बाद जो भी पहुंचा उसी ने संजू को 2-2 थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। पंचायत बुलाई गई और दोनों को आमने सामने रखा गया तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया उन दोनों का चक्कर 4 सालों से चल रहा था। पंचायत में फैसला हुआ कि दोनों सुधर जाने का वचन दे, अन्यथा दोनों की शादी करवा दी जाएगी। शादी की बात सुनकर संजू के पिता ने अपना नाटक शुरू कर दिया और रो रो कर कहने लगे, मुझे अब हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मैं मर रहा हूँ, मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। आप लोगों ने अगर मेरे बेटे से चमेला की शादी करवाई तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने इतना नाटक किया कि आसपास के लोगों को हंसी आ रही थी। खैर काफ़ी रात हो गई तो सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब सुबह देखा गया तो ना संजू अपने घर पर था ना उसका परिवार, और इधर चमेला भी अपने 8 साल के बच्चे के साथ फरार हो चुकी थी। सबकी खोजबीन चालू हो गई। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह बात चमेला के पति गुन्नू तक पहुंची तो वो भी गांव के लिए रवाना हो गया। काफ़ी खोजबीन के बाद जब इन लोगों का कुछ पता नहीं चला तो थाने में रिपोर्ट कराई गई और अब पुलिस भी मामले में शामिल हो गई। धीरे धीरे दिन बीते और फिर पता चला कि सब एक साथ हैं और संजू की किसी रिश्तेदारी में कहीं रह रहे हैं। सबकी लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन फिर भी पुलिस उदासीन बनी रही। उसकी वजह शायद ये थी कि दोनों पार्टियां पैसों से कमज़ोर थीं और पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं था। उधर संजू ग्राम प्रधान के संपर्क में लगातार बना रहा और चमेला के घर वाले क्या एक्शन ले रहे हैं सारी खबर लेता रहा। 1 महीना बीतने के बाद चमेला ने गुन्नू से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी और ग्राम प्रधान के घर सुलह के लिए आ गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और गुन्नू और उसके घर वालों ने सुलह करने से इनकार कर दिया। उधर संजू सामने नहीं आ रहा था, शायद वह डर रहा था कि गुन्नू और उसके भाई उसे मारपीट न दें, इसलिए वह हर बार चमेला को ही आगे कर देता। चमेला ने पति का भरोसा तो तोड़ ही दिया था, लेकिन उसकी हरकत से उसके मायके वालों और रिश्तेदारों ने भी अब किनारा करना शुरू कर दिया था, जिससे चमेला के पास अब एक ही चारा बचा था, संजू। लेकिन संजू भी पूरे मन से चमेला और उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था। अब चमेला फंस चुकी थी तो उसने संजू पर कोर्ट मैरिज का दबाव बनाया, जिससे संजू को विवाह करना पड़ा। इधर जब खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है और चमेला ने तलाक की अर्जी दी है तो गुन्नू ने भी समझदारी से काम लिया और कह दिया कि दोनों साथ रहें, उसे कोई परेशानी नहीं है, बस चमेला को वापस वह अपने पास नहीं रखेगा। गुन्नू ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब पत्नियां प्रेमियों के चक्कर में पतियों को ड्रम में भरकर मार रही थी। गुन्नू भी समझ गया था कि अब चमेला को रखना सही नहीं होगा, क्योंकि आजकल
चरित्र से गिरी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। और वैसे भी अगर जान बची रही तो चमेला जैसी दूसरी बीवी भी मिल सकती है। इसके बाद संजू, उसका पिता, भाई, चमेला और उसका बेटा धीरे धीरे संजू के घर आकर रहने लगे। सब कुछ सामान्य हो गया। गुन्नू का तो बसा बसाया घर बर्बाद हो ही गया था। उसका 8 साल का बेटा और बीवी उसी के घर के सामने आकर दूसरे के साथ रहने लगे। अपने बीवी बच्चों को अपनी आंखों के सामने गैर मर्द के साथ देखकर कितनी तकलीफ होती होगी, यह गुन्नू के अलावा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, खासकर तब जब अपना ही सिक्का खोटा हो। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। अवैध संबंध का नशा उतर चुका है। अब चमेला को अपनी गलती का एहसास होने लगा है, क्योंकि गुन्नू के घर उसे जो आज़ादी थी, संजू के घर आकर वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वह पड़ोसियों से कहने लगी है कि उसने संजू के घर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहां गुन्नू हर महीने उसे 10 से 15 हज़ार भेजता रहता था, वहीं अब उसे 1-1 रुपए के लिए संजू पर निर्भर रहना पड़ता है। संजू ने जो जो बड़ी बड़ी बातें करके चमेला को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, सब बातें झूठी निकली। संजू ने यह कहकर चमेला को प्रभावित किया था कि बस कुछ ही दिनों में उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, लेकिन वह तो सिर्फ मजदूरी पर निर्भर है। संजू का भी इंटरेस्ट अब चमेला से खत्म हो रहा था। शारीरिक इच्छाएं तो पूरी हो ही चुकी थी, तो संजू ने भी उसे मजबूरी में ही रखा हुआ था। कोई इज्जत नहीं थी चमेला की, ना तो संजू की नज़र में, ना उसके परिवार की नज़र में, ना पड़ोसियों की नज़र में, ना ही रिश्तेदारों में। चमेला को अब हर चीज़ के लिए संजू के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है।